हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो ट्रेडर। तो आज है सरप्राइज कार्ड रीडिंग, यानी कि आज हम सरप्राइजली कार्ड निकालेंगे जहाँ पे कार्ड ब्लैंक होंगे, बैक साइड होगा और आगे का हमें नहीं पता होगा कि क्या एनर्जीज है। तो स्पेशल रीडिंग है जहाँ पे हम अब देखेंगे कि ब्लाइंड ट्रस्ट जिस पे आप कर रहे हो क्या वो वाकई में आपके लिए रियल है या फिर फेक है। तो देखते हैं क्या है आपका प्यार, सच्चा है या फिर झूठा, यानी कि ब्लाइंड ट्रस्ट करना सही है या नहीं। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, माय डियर एंजल गाइड्स, प्लीज कनेक्ट टू मी। मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट क्या सिचुएशंस है, क्या है उनके मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज डिवाइन क्या है सरप्राइजली कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए। सो मेरे मन में आ रहा था बहुत टाइम से कि मैं सरप्राइज कार्ड निकालूं। एंड क्या बात है, निकालते हैं, पता चल जाएगा क्या है इनके मन में। क्या रियल लव करते हैं या ये सिर्फ एक झूठा माया जाल है। चलिए ओके, तो मैंने कार्ड स्टार्ट कर दिया है। सफल करना एंड स्टार्ट करना, चेक करना। ओके, थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ। एनर्जीज थोड़ी सी। ओके वेट गाइस, थोड़ा सा मुझे कैमरा सब शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक टाइम और मैं थोड़ा सा सफल कर लूँ। प्लीज जॉइन यूनिवर्स, बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के मन में, क्या है रियल उनकी स्टोरी या रियल उनकी इंटेंशंस। चलिए, ब्यूटीफुल। ओके, क्या बात है, कुछ मिस्टीरियस मुझे चीज़ें दिख रही है, यानी कि मुझे हंसी आ रही है। मे बी मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। क्या है उनके व्यूवर्स की पर्सन के मन में हिडन फीलिंग्स जो इन कार्ड्स के थ्रू निकलने वाली है। ओके, मैं भी एक्साइटेड हूँ, बहुत कुछ चाहती हूँ कि मुझे पता चले। ओके, थोड़ा सा मैं कार्ड्स यहाँ सेपरेट करना चाहूँगी क्योंकि मुझे 6 कार्ड चाहिए एंड क्लैरिटीज़ के लिए। चलिए थोड़े से और सेपरेटिव, ब्यूटीफुल। तो ये बॉटम का कार्ड भी सरप्राइज है। चलिए एक एक कार्ड्स में यहाँ निकालने जाऊंगी, तो बने रहे वीडियो के साथ। क्या है मेरे व्यूवर्स का प्यार, सच्चा, लॉस्टर या फिर सिर्फ एक माया जाल। प्लीज डिवाइन। ओके, स्ट्रॉम, ब्यूटीफुल। एंड सेकंड कार्ड क्या है, इमरर, ब्यूटीफुल। ट्रीट यू बॉडी लाइक द प्लीज इट इज। गाइस एक चीज़ मैं पहले आपसे पूछूंगी, कमेंट में लिखें। कुछ लोग यहाँ पे थोड़े से अनहाइजीनिक में भी थोड़े से ऐसे हैं, कुछ लोग डल कलर के हो सकते हैं, सांवले रंग में। कुछ लोगों का थोड़ा सा वेट और पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा वेट कम है, या कुछ लोगों का अगर वेट है तो लगभग में भी थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, या कुछ लोग अगर स्लिम भी हैं तो एक कोई ऐसी कमी है जहाँ में भी हेयर आपके इतने अच्छे नहीं हैं, लाइक थोड़ा सा ऐसा है। एंड कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है लाइक कुछ नेचर में इश्यूज़ है, कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 बहुत ज़्यादा निकल कर आया है। देखिए आप खुद देखिए, नंबर 4 ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है खुद के ओरास को लेकर। एंड ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी दिखा रही है। मिरर लाइक ये कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट को बताता है। जब हम किसी मिरर के सामने खड़े खड़े होते हैं तो मिरर हमारी पर्सनालिटी को शो करता है, हमारी इनर पीस, हमारे ऑल ओवर ओरास को दिखाता है। एंड कभी कभी हम खुद से ही क्वेश्चन मार्क करते हैं, आज मैं अच्छी नहीं लग रही, आज मैं अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो रहा है। तो वो चीज़ें आज आपकी इस कार्ड में निकल कर आई है जो कि आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस को दिखा रही है। ओके, यहाँ पे है एवरी सॉरी एवरी हिरी सेन कम्स टू एन एंड। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चल रहा था, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुंह पर इन्होंने आपको नहीं बताई है। यानी कि कभी कभी आपकी फेस पर्सनालिटी, आपके रहने के तरीके, या फिर कहूँ क्या जो आप रहते हैं, आपकी मेंटेनिंग बॉडी पर्सनालिटी है, उसको लेकर आपके पार्टनर ने कुछ कमेंट्स की थी जो आपको पसंद नहीं आई थी। आपके मन में क्वेश्चन मार्क था, मगर आपके पार्टनर ने जस्ट चॉक करके आपको टाल दिया। ये चीज़ें थी पास्ट में। ये कुछ लगभग मे बी 2 मंथ पहले थी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टाइमिंग कुछ भी हो सकता है, बट कमेंट था।
ओके, तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर का सिर्फ आपको जज करना एक और पर्सनालिटी को लेकर है। आगे देखते हैं आगे क्या है। मैं पहले इन्हें क्लैरिफाई कर लूँ। सो क्लैरिफाइंग कार्ड भी थोड़े से सरप्राइज रह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या है ये एनर्जीज, क्यों है, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए क्लैरिफाइंग कार्ड। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें। ये 2 कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं, पास्ट की एनर्जीज में क्या था मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में, जो कमेंट्स एंड थॉट प्रोसेस में सिर्फ इन्होंने इनके ऊपर के ऑराज को देखा, दिल को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्यों ये इतने कंफ्यूज थे मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या था इनके मन में जो खुलकर नहीं बोले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं। ओके, मैं नहीं चाहूँगी लॉन्ग टर्म एनर्जीज हो, लॉन्ग टर्म रीडिंग हो, तो मैं फास्ट कार्ड देख लेती हूँ। ओके, कार्ड क्रैप हो रहे हैं, क्रैप लाइक ऐसा लग रहा है कुछ पिची पिची टाइप चिपक रहे हैं एक दूसरे में। यहाँ क्या मिस्टिकल है, क्योंकि चैनल का नाम है मिस्ट्री टैरोट रीडर, तो क्यों ना कुछ मिस्टीरियस हो, है ना, कुछ मिलता जुलता। चलिए, सो स्टॉर्म निकल कर आया। एवरी यूरियस सीन कम्स टू एन एंड। मे भी कुछ ऐसा जहाँ ये इंसान थोड़ा सा, एक होता ना जब आप कीचड़ के पास से निकलते हो, आप डरते हो कि कीचड़ के छींटे कहीं आप पे ना लग जाए, थोड़ा सा ये थॉट प्रोसेस थी आपके पर्सन की जब ये आपकी लाइफ में आए थे, हिचकिचा रहे थे आगे बढ़ने में। चले देख लेते हैं ये लास्टर था या क्या बात है। 5 महीने बहुत ही अच्छे बीते, बहुत रोमांटिक रहे हो आप एक दूसरे के साथ, बाहर गए हो, घूमे फिरे हो। एंड मिस्टिकल कार्ड ये भी दिखा रहे हैं कि इमोशनली भी बहुत हुए हो आप, इनके सामने रोना गाना भी किया है आपने, क्या बात है। एंड 5 ऑफ सॉर्ट्स कहीं ना कहीं दिखा रहा है, आपको ऐसा लग रहा था कि आप इनके माया जाल में जाए जा रहे हो, आप इनके लिए सीरियस होते जा रहे हो, एंड मे भी फंसे भी हो आप, यानी कि इतने ज़्यादा सीरियस हो गए जहाँ आपका निकलना मुश्किल है। ओके, 5 महीने इतने ज़्यादा यादगार रहे हैं आपके। कुछ ऐसी डेट्स भी आपको याद है, कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच हुई है जहाँ पे कुछ गिफ्ट वगैरह देना, या फिर इनका इतना ज़्यादा आपको लेकर अग्रेसिव होना, या फिर इतना ज़्यादा पजेसिव होना, जहाँ पे ये इंसान ने आपको कुछ चीज़ों की छूट भी नहीं दी है और आपको अच्छा लगा कि ये आपके साथ ये सब कर रहे हैं, क्या बात है। बट क्या था आपके पर्सन के मन में जहाँ पे ये इंसान डर रहे थे, क्या था, प्लीज डिवाइन बताएं क्या था। मिस्टिकल कार्ड सी द मून, मिरर एंड अगेन मिरर। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे मे बी शायद आपके पर्सन आपके साथ आगे तो बढ़ रहे थे, मगर कोई थर्ड पर्सन भी है जहाँ पे आपके पार्टनर में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ओके, लाइक मे बी इनकी पर्सनालिटी को लेकर, या फिर इनके प्रोफेशन को लेकर, या फिर इनके थॉट प्रोसेस को लेकर, जहाँ पे इस इंसान को लगता है कि ये आपसे कई गुना ऊपर है, या ये खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। एक रहता है ना जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो वो हर चीज़ में खुद को तोलता है, ये चीज़ें इन्होंने आपके साथ भी की है, मगर वर्ड टू वर्ड इस इंसान ने आपको क्लियरली नहीं कहा था। ओके, अभी यहाँ क्लियर नहीं हुआ है कि इनका प्यार लास्टर है या रियल। यहाँ पे होता है ना जब बच्चा ग्रो होता है तो ये नहीं पता चलता है कि वो कितना तेज होगा, आगे वो जस्टिस करेगा लोगों के साथ या इनजस्टिस, वो किस नेचर का होगा, क्या वो धोखेबाज होगा, क्या वो रिलेशन तोड़ेगा, या वो फैमिली को लेके चलेगा या नहीं। वैसे आपका जो लव सिचुएशन है ये ग्रो हो रही थी अभी। सो 6 मंथ में तो मुझे सब कुछ ऐसा दिख रहा है लाइक आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर एफर्ट्स लगा रहे थे तो आप भी लगा रहे थे, दोनों की तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर मैं कहूँ तो आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, मगर आपके पार्टनर के एफर्ट्स मुझे थोड़े से कम दिख रहे हैं। लिटिल बिट में अगर कहूँ तो धीरे धीरे एफर्ट्स मुझे कम होते हुए दिख रहे हैं। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लेकर थोड़ा सा ट्रस्ट इशूज कर रहे थे। ओके, आगे देखते हैं क्या हिडन कार्ड्स हैं जो प्रेजेंट की एनर्जीज को बता रहे हैं। ब्यूटीफुल। ओके, कॉन्फिडेंस लो क्या है, कॉन्फिडेंस लो क्यों हुआ आपका। एंड गार्डन समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, क्या ग्रो किया आपने। ओके, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप थोड़े से अनकॉन्फिडेंस हुए हैं, मे बी कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकली आप देखने लगे, ज़्यादा थोड़ा थॉट प्रोसेस कर रहे हो, क्या क्यों कर रहे हो, मैं देख लूँ एक बार क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट मैंने बताया मेरे व्यूअर्स इतने ज़्यादा थॉट प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस लो क्यों हो रहा है। कुछ चीज़ें तो मुझे दिख रही हैं, मैं भी या तो आपके पार्टनर आपको मिस या फिर कुछ ऐसा प्यार तो कर देते हैं। ओके, मगर क्यों ये चीज़ें क्यों आई फिर बीच में, ये भी देखना ज़रूरी है, क्यों आई हैं ये चीज़ें बीच में। आज की करंट चीज़ें क्या है
मेरे व्यूअर्स का क्या है, क्या लॉस्टर है या रियल है, क्या बात है, क्या है करंट चीज़ें जो कि मिस्टीरियस है। सो मैंने कार्ड निकाल दिए हैं क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहती, तो मैं ये कार्ड लेना चाहती हूँ। गाइस यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर आपके चलते किसी ऐसे इंसान को भी ट्रीट कर रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता। ओके, लाइक ये कोई फैमिली के टूवर्ड्स कोई ऐसा पर्सन था जहाँ पे 5 महीने के बाद ठीक 19 दिन कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग परफेक्ट वे में जाएगी, कुछ लोगों के लिए यहाँ टाइमिंग ऊपर नीचे होगा। इन्होंने फैमिली के डिसीजन की तरफ आगे बढ़ना सही समझा एंड मे बी आपके अंदर मुंह पे कुछ कमियां आपको दिखाई जहाँ पे आपको ये फील कराया है कि आपके साथ ये अब आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आप में वो चीज़ें नहीं है जो इन्हें चाहिए। यहाँ पे आ गया आप सेल्फिश रीज़न। क्या बात है, मैंने स्टार्टिंग में नहीं कहा था कि ये रियल लव है, मगर मैंने ये भी नहीं कहा था कि लॉस्टर है, मगर अभी मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि मैं ही सरप्राइज हूँ यहाँ पे कि ये क्यों है। ये चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए थी बट आपके पार्टनर के टुवर्ड्स आई है। एंड ये इंसान अगर कहूँ ना तो बहुत ही मिच्योर पर्सन है। लाइक ये इंसान डिसीजन मेकिंग में भी जीरो है एंड इंसानों को परखने में भी जीरो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ये कार्ड निकल कर आया, वो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त एंड मायना सब दिखाता है। तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपके पार्टनर ने सोचा तो सही कि यार थर्ड पर्सन में कितना कुछ है, लाइक ये डाइवर्ट हुए हैं। ये रिलेशनशिप आप लोगों का 1.5 साल तक चला होगा इस बीच, या फिर कुछ लोगों के 1 साल तक, जहाँ पे ये सिचुएशन बनी या बन रही है। तो आगे भी हमें पता चलेगा आगे क्या होगा। यहाँ पे अभी आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट हुआ है पर प्यार भी आपके दिल से नहीं गया है, इनके दिल से। लाइक होता ना कभी कभी मैच्योरिटी के चलते हम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो चीज़ें आपके पर्सन ने की है एंड यही चीज़ें इनके साथ चली एंड कुछ चीज़ें डाइवर्ट हुई। ओके क्या बात है, मुझे लग रहा था कुछ चीज़ें आएंगी, राज खुलेंगे, मिस्टीरियस हैं चीज़ें। सो पिटारा भी खुलेगा। क्या बात है, अब आगे क्या है। आपने सेल्फ कॉन्शियस पे ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि एज अ फॉन्ट निकल कर आया है। फॉन्ट्स पता है क्या बताता है, कुछ क्रिएटिव करना। यहाँ इमोशंस नहीं होते हैं, यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकलिटी होती है। आपको कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस आपका लो हुआ था ना, मुझे वो अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे 3 महीने से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हो, मैं भी कुछ लोगों के लिए 1 मंथ हुआ होगा। ओके एंड यहाँ पे अभी आपके पार्टनर ने डाइवर्ट नहीं किया था अपना माइंड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया, अभी भी ये अपने बारे में सोच रहे हैं। फर्स्ट ओपन माइंडेड लव। ओके, आपके पर्सन को लग रहा है कि ओके वेट गाइस, ओहो वन टाइम मोर मोर नॉट 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 गया, ओके गया। वेट गाइस, हाँ ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। कुछ काम आ गया था मुझे, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज आप लोगों की इस रीडिंग को लेकर। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट में भी अभी आप लोगों को, या प्रेजेंट में कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें क्लियर आउट नहीं थी। आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पे एज ऑफ ओके एज ऑफ मॉन्ट्स निकल कर आए, यानी कि कुछ लोग मेरे व्यूवर्स में भी कुछ नई जॉब, या आपके पार्टनर में भी नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू वाइफ हो सकती है, न्यू हस्बैंड हो सकते हैं, या न्यू कपल एनर्जीज में हो सकते हैं, या न्यू फियोंसे, या जो भी आप माने, जो आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हो। सो यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि गेट टुगेदर, डेट करना, एक दूसरे को एक्सप्लोर करना, अभी न्यू इमोशंस है। बट यहाँ क्या है, मिस्ट्री। एंड यहाँ निकल कर आता है ट्विस्ट। व्हाट ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या है। मैं आज थोड़े से मूड में हूँ गाइस, इसलिए थोड़ी सी अलग तरह से रीडिंग करूँगी, तो माइंड ना करे। ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, द डेथ, क्या ख़त्म हो रहा है। यानी कि मे बी शायद ये आप, या इनका मुखौटा, या फिर इनका कोई लॉन्ग जजमेंट या कोई लॉन्ग डिसीजन। लाइक देखिए, ये कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन था, फिर ये इस इंसान ने ना प्रेजेंट में, या फिर ये आपकी लाइफ में ये थर्ड पर्सन अभी मूव ऑन करने की सोच रहा है, क्योंकि ये आपके पार्टनर यहाँ पे
कमिटमेंट दे चुके हैं, फैमिली तक बात गई है, मगर थर्ड पर्सन का तो कुछ और ही रूप दिख रहा है। क्या बात है। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, इधर आपके पार्टनर भी, और ये अपनी लाइफ में एक न्यू पार्टनर के साथ एक्सप्लोर करना, न्यू कनेक्शन बनाना, न्यू फीलिंग्स स्टार्ट करना। बट ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि जो थर्ड पर्सन है उसकी तो कुछ और ही स्टोरी है। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर इमेच्योरनेस के कारण आपसे दूर भागे, मगर एक्चुअल स्टोरी क्या निकली देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हाइडन है। क्या हाइडन है? वाओ, विच जस्टिस इज कमिंग। मैंने बोला ही था जस्टिस, यानी कि जो धोखा दिया फाइनली उसका रिजल्ट मिला। मैंने कहा ही था कुछ विंग्स यू नेवर नीडेड दोस विंग्स टू फ्लाई। कभी कभी होती ना यार ज़रूरत कि आहा अब मज़ा आ रहा है, अब उड़ने की ज़रूरत है, मैं तो बस उड़ जाऊँ। ये फ्यूचर में है गाइस, यानी कि यहाँ एनर्जीज में फ्लक्चुएशंस हुआ एंड बिग चेंजेस निकल कर आया है। और देख लेते हैं क्या चेंजेस है। मुझे तो एक्साइटेड हो रही हूँ मैं इस रीडिंग को देखने में। लिटरली इतना मज़ा मुझे किसी रीडिंग में नहीं आया जितना आज की रीडिंग में आ रहा है। जस्टिस इज कमिंग क्यों आया है? देखिए, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की अगर इंगेजमेंट हुई है तो आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी चीज़ें इनको दिलाई है। मे बी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है। एक्सपेंसिव लाइक मे बी अगर वो 1000 की ड्रेस है तो वहाँ पे इन्हें 3000 देने पड़े। तो मैंने बोला थोड़ा एक्सपेंसिव। जो थर्ड पर्सन है इनके साथ, उनके नखरे बहुत एक्सपेंसिव हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर उनकी नखरे उठाते हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मे बी इनके छोटे मोटे नखरे, इनके गुस्से वगैरह जिसको लेकर मैंने कहा ही था जस्टिस इज कमिंग। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पता है ये क्या बताता है? क्लियर आउट कर दूं पहले। मैंने कहा ही था किंग ऑफ कप्स, प्यार है मगर कुछ घुमावदार जलेबी की तरह, यानी कि ये 10 दोराहों से निकल रहा है घूमकर। मैंने ये नहीं कहा था लास्टर है, मैंने पूरा क्लियर आउट नहीं किया था यहाँ, वरना आप लोग कमेंट में लिखे मैम लास्टर था, ये था। नहीं, अभी फिगर आउट नहीं किया है कि ये लास्टर है या नहीं। ओके, थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मिस्ट्रीज को ओपन करने दे, बॉक्स को ओपन करने दे। मिस्ट्री यस, बॉक्स में क्या क्या है, मिस्ट्रीज कार्ड्स में क्या क्या है। तो आप यहाँ देखिए ध्यान से इमेज को। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान को करेज होना है, लाइक ऐसी हिम्मत होना जहाँ पे आप किसी को छोड़कर आगे बढ़े। लाइक ये करेज मुझे इनके थर्ड पर्सन को लेकर इनके अंदर दिख रहा है, जहाँ पे कुछ फाइट होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, और जो आपका मासूम सा चेहरा है ना, इस इंसान की आंखों के सामने बार बार आ रहा है। यानी कि इंसान दूर जाकर भी दूर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जितना स्ट्रक हो चुका है ना उस रिलेशनशिप में। क्योंकि ऐसा है कि अगर ये इजीली निकल गए ना तो कर्मा नहीं मिलेगा मेरे व्यूवर्स को, तो वो कर्मा कहीं ना कहीं मिलना जरूरी है। जो थर्ड पर्सन है ना, इन्हें तड़पा तड़पा कर इस रिलेशनशिप का रिवेंज ले रहा है, एक एक रिवेंज जो इन्होंने आपके साथ किया है। ओके, एंड यहाँ पे इस पर्सन के मन में बहुत टाइम से प्रॉब्लम और कंफ्यूजन चल रही थी। 2 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, जहाँ पे इस इंसान ने जब इससे रीस्टार्ट किया था, मैंने कहा था मन में आप थे, तो यहाँ पे ये पर्सन आपको और उसको लेकर बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे थे। लाइक होता ना कि आप सही हो, वो सही है, यहाँ पे वो सही थे या आप सही थे। तो यहाँ पे जब आपके पार्टनर ने जगलिंग्स की ना, उसके ठीक मैंने बोला था ये रिलेशनशिप अभी कुछ लोगों के लिए 5 महीने हो सकते हैं जो थर्ड पर्सन के साथ ये है। तो कुछ क्लियरिटीज इनको आपकी तरफ मिली जो फिगर आउट क्लियर है। लाइक ये कन्फ्यूज़न नहीं है, ऑब्स्टिकल्स नहीं है। यहाँ पे क्लियर है कि जिस पर्सन के साथ ये है एट द प्रेजेंट, वो इंसान इनके लिए सही नहीं है। एंड बैक एक होता है ना बैक स्टेप आपकी पर्सन ले रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान दूर हो जाना चाहते हैं। तो होता है, गलतियाँ करते हैं, गलती के बाद पछताते हैं, वो रास्तों से भी गुजरना ज़रूरी है। क्योंकि क्या है ना, इन चीज़ों को एक रहता है ना, ठोकर लगकर अगर इंसान सुधरता है तो बहुत अच्छा है, अगर बिना ठोकर लगे इंसान सुधरता है तो वो बनावटी होता है, क्योंकि वो खुद से फील कर पाता है। अगर ठोकर लगती ना तो वो खुद से फील कर पाता है एंड वो फिर चेंज करता है। तो वही चीज़ें चल रही है एंड ये बहुत कुछ चेंजेस लेकर आई है आपके पार्टनर के अंदर, इनर पीस में, इनर वे में, लाइक सोल टू सोल कनेक्शन, सोल टू सोल चेंजेस है ये।
मुझे तो आज बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, आपके कार्ड से ही ना मुझे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ अनकंडीशनल लव है। लाइक इस इंसान को पास्ट की वो सारी चीज़ें फील हो रही है। मे बी कोई, अब यहाँ ध्यान से देखिए, कोई ऐसी ब्राइडल है जो रेडी होकर खड़ी है, ये आप हैं जिसको छोड़कर ये इंसान अब आपके साथ आना चाहते हैं। ये इंसान अब नहीं बढ़ना चाहते उस थर्ड पर्सन के साथ। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर फ्लाई यानी खुद को आज़ाद करना चाहते हैं, विंग्स निकल कर आए, खुद को खुलकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो कि ये नहीं कर पा रहे थे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में। यहाँ पे सो कॉल्ड रिलेशनशिप में हाथ बताऊंगी तो एक होता है, कभी कभी आप लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में चले जाते हो ना कि आपके यहाँ आपके पार्टनर, तो वो रियलाइजेशन भी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आप जैसा मिले इनको। चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है विंग्स में। जस्ट वाइन बताएं विंग्स में क्या है। Please, my dear angels, guide me. My dear angels, spirit, please guide me. Beautiful, my dear angels, spirit, please guide me. Okay. अब ये आपको मनाना चाहते हैं, पर मुझे आपके एनर्जीज में क्या दिख रहा है। बॉटम को मैं नहीं खोलूँगी अभी। अच्छा देख लिया क्या आप लोगों ने, बट मैं अभी ओपन नहीं करूँगी। थोड़ा सा वेट करे गाइस, थोड़ा सा सब्र करना सीखे, ज़रूरी है। ओके वैसे मैंने आपको ये कार्ड दिखा रही हूँ ना, काफ़ी है, थोड़ा सा सरप्राइज रखे। सो यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आए। ओह माय गॉड, रिकमेंड एंड डैनियल, 2 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस अब आपके साथ ऐसा चल रहा है, लाइक आप अब अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। अभी आप इस इंसान को पीछे ही रखना चाहते हो, लाइक ठीक है, थर्ड टू फोर्थ चॉइस आप रख सकते हो इस इंसान को, एंड आपके पास और भी चॉइसेस है। अब आप इनको, आप एक होता है ना, एक चॉइसेस के रूप में देख रहे हैं। लाइक आप अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखते हो, अपने कैरियर को पहले रख रहे हो, एंड फिर थर्ड बार टाइम पे आप इस पर्सन को रख रहे हो, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा सह चुके हो, बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ें आपके मन में आप क्वेश्चन मार्क एक होता है ना खड़ा कर चुकी है। एक होता है ना, एक बार अगर ब्रेक हो ट्रस्ट तो फिर ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर को बेचैन कर रही है। फैमिली में जहाँ भी ये बाहर है, इनका मन कहीं भी नहीं लग रहा है, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, एंड ये ट्रस्ट इश्यूज हील होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए बॉटम में क्या है, और मुझे बॉटम के कार्ड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहे हैं गाइज। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर दी जहाँ पे आपके पार्टनर रो रो कर, सिर फोड़ फोड़ कर थक गए, टकरा टकरा कर मान जाओ, मगर मेरे व्यूवर्स है, मानेंगे नहीं, तो मैं चाहूँगी भी नहीं कि आप इतनी ईजीली माने। ओके, तो थोड़ा सा वेट कराएं उन्हें। अगर कॉल मैसेज, कुछ लोगों के मुझे मैसेज भी आए हैं, कॉल मैसेज आ रहे हैं, और एनर्जीज में भी दिख रहा है, मुझे बार बार दिख रहा है, यानी कि आपके पार्टनर स्पाई आपको करते हैं, ये इंसान देखते हैं, सब करते हैं। आई एम ऑलवेज इनफ, यहाँ पे है 11th हाउस, टू डोंट डाउट योर वर्थ। डोंट डाउट, यानी देखिए डाउट तो क्रिएट कर दिया है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने वर्थ दी है, जो वादे किए हैं, उस पर आप ट्रस्ट करोगे कि नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर वो वादों को निभाना चाहते हैं। थोड़ा टाइम लेंगे, ऐसी एनर्जी में हो सकते कि थोड़ा सा अपनी लाइफ की इल्यूजन्स को क्लियर करे, देन ये फिर आपके साथ फुल कमिटमेंट में बढ़े। चलिए इसमें क्या है, इसमें क्या मिस्ट्रियस है, चलिए देख लेते हैं। ओके ब्यूटीफुल, क्या है, द टेम्परेंस। ओ माय गॉड, बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड लव, बैलेंसफुल लव। मैंने बोला ही था कि कुछ पॉजिटिव है, आपने देख लिया था, बट कोई बात नहीं। आपके पार्टनर अब चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना, लाइक जो भी कमियां हैं, जो भी ट्रस्ट इश्यूज है, उसे वापस से फेथफुली लेकर आना चाहते हैं, उन्हें इंक्रीज करना चाहते हैं, आपके दिल में अपने प्यार की उम्मीद जगाना चाहते हैं। ये पर्सन बैलेंस वे में रहना चाहते हैं, लेकिन ना ही ये अपने तरफ से कोई गलती करना चाहते हैं, और ये चाहेंगे भले ही अगर आप गलती करते हो तो ये आपको माफ़ जरूर कर सकते हैं, मगर अपने तरफ से पूरा कॉर्नर सॉफ्टर रखेंगे, अपने तरफ से कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करना चाहते ताकि आपके दिल में ट्रस्ट इश्यूज हो। क्या बात है, स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, स्पेशल वे में आपको ट्रीट कर सकते हैं। मे बी कोई 1 नाइट कैंडल नाइट डिनर, या फिर कुछ ऐसा जहाँ बाहर कहीं घूमने जाएं। पहले भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था, मगर आपको डाइजेस्ट था, मगर इनको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हुआ, देकर एहसान वाली बातें की इन्होंने और दूसरे इंसान के पास गए। इनमें भी शायद स्पेशल ट्रीटमेंट आप इन्हें देते थे तो इन्हें डाइजेस्ट नहीं हुआ। एक होता है ना, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया जाए तो इंसान बेवकूफ़ समझने लगता है। देखिए मैं क्लियर वर्ड बोलती हूँ यहाँ पे, इतना सोच कर नहीं बोलूँगी, क्योंकि फिर मैं आप लोगों की लेवल पे आके एनर्जीज नहीं समझा पाऊँगी, इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है। ओके,
ताकि आपको दिमाग में बैठे समझ आए कि एक एक बातें, एंड आप एक सही डिसीज़न अपनी लाइफ में ले पाए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं चाहूँगी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी डिसीजंस लेते हो तो फ्रूटफुली एंड सही ले, बिना सोचे समझे कुछ भी ना लें गाइस। तो ये है आज की रीडिंग। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का कि ये लव रिलीजन में थे, लास्टर है या रियल ट्रू लव है। तो ये लव लास्टर वे पे होता हुआ गुजर कर अब चेंज कन्वर्ट हुआ है ट्रू लव में। तो यहाँ अब आपके पार्टनर आपको ट्रू लव कर रहे हैं, तो अब भले ही आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मगर अब उन्हें अपनी इम्पोर्टेंस बताएं। अपनी इम्पोर्टेंस ऐसी जहाँ पे आप फील कराएं कि आप क्या है उनकी लाइफ में। विदाउट फीलिंग आप उनकी लाइफ में ना जाए। अगर आप सोच रहे हो कि ये बदल गए हैं अभी आप ही के लिए, तो नहीं, इंसान कभी भी बदल सकता है। ओके, सो ये है मिस्टर बॉक्स मिस्ट्री। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ का कुछ भी नहीं पता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।